नमस्ते। मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो मैंने एक बोर्ड पर एक लाइन लिखा हुआ है। लाइन क्या, हमें एक सवाल कह सकते हैं इसको कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाता हूं, क्या करूं। यह एक ऐसा कॉमन सवाल है जो मुझे इंस्टाग्राम पे भर भर के लोग मैसेज करते हैं और हर एक वीडियो के अंत में कोई ना कोई लोग होते हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं मुझसे। तो बहुत सारे लोग जब इस तरह के कमेंट करते हैं, ये मैंने कॉमन सवाल को निकाला है जिसमें लोग पूछते हैं कि मैम फिज़िकली कांटेक्ट आने के बाद क्या होता है कि मैं बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता हूँ। तो फिर इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या रीज़न होता है। तो मैं इसको बता दूं कि ये एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं? प्री मैच्योर इजैकुलेशन। हालांकि मैं इस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ पहले ही, लेकिन लोगों ने इतना पूछा है कि इसको हम कैसे करें, कैसे इसका निदान पाएँ, तो मैंने एक वीडियो बना दिया है। मुझे लगा कि आपके साथ ये चीज़ को शेयर करना चाहिए। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन को पहले समझ जाइए। हर मेल के अंदर में एक कैपेसिटी होती है फिज़िकली कांटेक्ट आने के बाद कि वह अपने स्पर्म को कितने टाइम के बाद निकालना है। जब भी कोई मेल और फीमेल कॉपुलेशन करते हैं तो उस प्रक्रिया के दौरान जो स्पर्म होती है, उस स्पर्म को रिलीज़ होने के लिए हर मेल जो होती है अलग अलग टाइमों को लेती है। अब वो टाइम जो होता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्पर्म जो होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति लेते हैं 4 मिनट, कोई व्यक्ति 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन होता है वो मुझे लगता है, मैंने जो लोगों से बात करके पता किया कि वो लोग स्पर्म इजैकुलेशन का जो टाइम होता है उसको वो लोग बढ़ाना चाहते हैं कि मैं कितना ज़्यादा तक उसको कैसे अपने आप में चेंजेस करके ला सकता हूँ, कैसे क्या करें जो हमारे स्पर्म इजैकुलेशन का टाइमिंग क्या हो, इंक्रीज़ हो जाए। तो इंक्रीज़ होने से पहले आपको स्पर्म रिड्यूस होने के मेन कारण पे, मेन जो इसका कॉज होता है, इस पे बात करना पड़ेगा। आपको कारण जानना होगा कि क्यों प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो होता है, इसके होने के पीछे 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न जो होता है फिज़िकल होता है। कौन सा होता है? फिज़िकल रीज़न होता है। और दूसरा जो होता है मेंटल, मतलब कि शारीरिक क्षमता होता है। ये जो होता है शारीरिक कारक होता है, शारीरिक कारण। और जो मेंटल मतलब कि हो गया मनोवैज्ञानिक। क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक कारण होता है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ फिज़िकल रीज़न पे। तो फिज़िकल रीज़न यानी कि आपके शरीर में एक ऐसा क्या कमी हो जाता है जिस वजह से स्पर्म का इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं शारीरिक कारण में। सबसे पहला जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो जाना? डिक्रीजमेंट आ जाना। प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाना। डिक्रीजमेंट का मतलब हो गया कि आपका, मान लीजिए कोई भी ग्रंथि है वो सही से काम नहीं कर पा रही है अपने बॉडी में, तो सही से काम नहीं कर पा रहा है तो उसका वर्किंग कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। मान लीजिए आपका लंग्स का क्या काम है, आपका दिल का क्या काम है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और वो 72 बार से मान लीजिए वो टाइम रिड्यूस होकर के 60 से 65 हो जाएगा, तो फिर आप क्या कहेंगे कि हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके पीछे का प्रॉब्लम ढूंढने जाओगे। तो उसी प्रकार स्पर्म के इजैकुलेशन में जब कमी आने लगती है तो इसके पीछे का मुख्य वजह होता है, एक फिजिकल रीज़न हो जाता है, दूसरा मेंटल रीजन आ जाता है। तो फिजिकल रीजन में प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाना, उसका जो काम करने का जो वर्किंग कैपेसिटी होता है, यानी कि मैं बोल रही हूँ वर्किंग कैपेसिटी, उसमें क्या आ जाना? उसमें भी कमी आ जाना। अब ये सारे जो ग्लैंड होते हैं, ये ग्लैंड क्या रिलीज़ करते हैं? स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड। क्या रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं? स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल भी बोल सकते हैं, फ्लूइड भी बोल सकते हैं। ये जो फ्लूइड होता है, जब भी आप स्पर्म और सेमिनल वेसिकल्स को देखते हैं तो ये दोनों को मिला करके हम लोग सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी इस तरह से दोनों फ्लूइड और स्पर्म होते हैं तो उसको हम लोग सीमेन बोलते हैं। और इस सीमेन में स्पर्म ज़्यादा होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स की मात्रा थोड़ा कम होती है। तो आप देखिए कि जो चीज़, जो ग्लैंड आपको इस सीमेन को
बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अपना काम एक्यूरेट टाइम पे कर रही है, उस चीज़ में जब कमी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो क्या वो अपना काम कर पाएगी? सही से नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से एक मेन रीज़न यही होता है फिज़िकल कारण में कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो जाती है, धीरे धीरे इन्फेक्शन हो जाती है या फिर स्वेलिंग आ जाती है, वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। मैं अभी बताऊंगी कि इस तरह का जब प्रॉब्लम होती है तो इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। दूसरा रीज़न जो हो जाता है, जो आपका पेनिस है, पेनिस के आगे वाला जो रीज़न है, फॉरवर्ड वाला जो रीज़न है, आगे वाला जो रीज़न है, उसका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, मोर क्या होना, मोर सेंसिटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा सक्रिय होना। सक्रिय का मतलब समझते हैं? मान लीजिए किसी भी चीज़ को देख करके बहुत जल्दी से आपका बॉडी को रिएक्ट करना, जैसे कि हम कोई भी अचार वगैरह या फिर खट्टा चीज़ देखते हैं तो हमें कैसे मुंह में पानी आ जाता है, सडनली पानी आ जाता है। इनफैक्ट नाम सुनते ही मान लीजिए किसी को इमली पसंद है, गोलगप्पा पसंद है, तो कैसे मुंह में पानी आ जाता है तुरंत से नाम सुन करके। तो इसको बोलते हैं मोर सेंसिटिव होना। लेकिन हाँ, कोई चीज़ है, सुन लिए तो ठीक है, वो मुझे पसंद है, नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, इस तरह से अगर सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा कोई भी जो इंद्री होती है वो सेंसिटिव नहीं हो पाती है इतनी जल्दी। लेकिन ये जो होता है पेनिस में मैं बात कर रही हूँ कि इसका मोर सेंसिटिव हो जाना, तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो इस तरह से पेनिस का स्ट्रक्चर होता है। जो सबसे आगे वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो बहुत रेड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। ग्लैंस पेनिस मतलब कि ये टोटल पूरा वाला रीजन तो पेनिस है ही, लेकिन आगे फॉरहेड वाला रीजन जो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा रेड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना। तो इस तरह से जब बहुत सेंसिटिव होती है तो फिर यह स्पर्म को अपने अंदर में क्या करती है, स्टोर नहीं करके रख पाती है, बहुत जल्दी ज़्यादा होल्ड करके टाइम तक नहीं रख पाती है, जिस वजह से इजैकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि मैं इसके पीछे का अगर इसका सॉल्यूशन बताऊं तो मैं प्रोस्टेट ग्लैंड में जो डिक्रीजमेंट आ रहा है इसके वर्किंग कैपेसिटी में, तो आपको इस तरह से करना है कि कुछ ऐसे एक्सरसाइज को करना है, उस एक्सरसाइज को करना है जिसमें बेसिकली आपके जो मसल्स है, जो लेग के बीच का मसल है, यानी कि लेग का जो मसल है, जो जांघ का जो मसल होता है, जो आपके पेनिस के साइड वाला जो रीजन है, यहाँ वाले मसल्स पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगे और बहुत ज़्यादा जो एक्टिव हो, उस तरह के एक्सरसाइज को करना है। तो मैं आपको उस एक्सरसाइज का नाम भी बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, जहाँ पे आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, अपने आप को एक्सरसाइज को मेंटेन करके इस रीज़न से, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि ऐसे एक्सरसाइज को करना है जहाँ पे आपके लेग वाले मसल्स पे बहुत ज़्यादा क्या लगे, प्रेशर लगे, और जहाँ पे प्रेशर लगेगा तो आप समझिए कि वहाँ का जो आपके बोन्स होंगे, जो मसल्स होंगे, वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। और जब एक्टिव होंगे तो ये कौन से एक्सरसाइज से होंगे, तो उस एक्सरसाइज का नाम है कीगल एक्सरसाइज, कीगल व्यायाम। आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस को बना रखा है इस टॉपिक के ऊपर, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं और अपने मसल्स को, बोन को, जो आपके रीजन वाले, कौन सा रीजन, जो जेनाइटल रीजन है, वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा तनाव को उत्पन्न करे, जिस वजह से आपका जो पेनिस वाला रीजन है, जहाँ पे प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जा रहा है, उसको होल्ड करने के लिए, टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये पहला रीज़न समझ गए, इसका मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया। और दूसरा रीज़न जो मैंने बताया है कि पेनिस का बहुत ज़्यादा क्या होना, एक्टिव होना, और साथ ही साथ इसमें जो ऐड कर दीजिए कि किसी भी मैन का क्या होना, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना, फिज़िकली भी और मेंटली भी। जब होता क्या है कि जब हम फिज़िकली कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे कोई भी ऑर्गन्स जो होते हैं अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो फिर उसका जो वर्किंग कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से सारा एनर्जी बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। तो बेसिकली ये मैंने आपको कारण फिजिकली में बता दिया, 3-4 रीज़न हो गया। तो इसको आप सॉल्यूशन में देखिएगा एक्सरसाइज करके। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप इसको ठीक करने के लिए अपने डाइट को बहुत ज़्यादा ठीक कीजिए। डाइट को ठीक कैसे करना है, मान लीजिए कोई भी लोग जो बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या फिर किसी भी तरह के कोकीन वगैरह का यूज़ करते हैं, तो आप इसको कम कीजिए। बिकॉज़ ये होता क्या है, इस तरह से जब हम इन चीज़ों का यूज़ करना ज़्यादा
स्टार्ट कर देते हैं तो ये हमारे ग्लैंड्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचाता है। नंबर ऑफ स्पर्म को बनने का जो होता है उसको भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। साथ ही साथ स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम कर देता है। मोटिलिटी को कम कर देता है, आपको वर्किंग कैपेसिटी बॉडी का उसको कम कर देता है, सेक्सुअली बिहेवियर को कम कर देता है। तो इन सारी चीज़ों से आप ट्राई कीजिए खुद को दूर रखने का। तो ये आपका फिजिकल रीज़न हो गया। अब आइए मेंटल रीज़न पे हम लोग बात करें कि मनोवैज्ञानिक तौर पे कैसे हमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन से मतलब कि इफ़ेक्ट करता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो ये हमारा जो दिमाग है ना, हम जैसा चाहेंगे वैसा इसको उस दिशा में मोड़ सकते हैं। जब मान लीजिए कोई एक मैन है, वो फिज़िकली कांटेक्ट में आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि लंबे टाइम तक ड्यूरेशन रहे हमारे कॉपुलेशन का, लेकिन उसमें धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, तो एक तरह से दिमाग पे बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट पड़ता है कि शायद हम अपने पार्टनर्स को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, या फिर मेरी कुछ वीकनेस हो रही है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, या फिर इस तरह के बहुत सारे नेगेटिविटी हमारे दिमाग पे असर करने लगता है। और जब कोई इस तरह की नेगेटिविटी आती है तो हमारा दिमाग जो होता है उस चीज़ को जो आपके शरीर में बन रहा है उसको क्या करने लगता है, एक डोपामाइन नामक हार्मोन रिलीज़ होता है जो आपके इस तरह के जो क्या बोल सकते हैं इमोशंस होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो वो जब बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं तो वो पॉजिटिव ना दे करके रिजल्ट नेगेटिव में चला जाता है। आप अपने घर में ही देखिए कि कोई भी चीज़ आपसे नहीं हो रही है और आपके पेरेंट्स मान लीजिए उम्मीद लगा करके बैठे हैं। सपोज़ आपके पेरेंट्स अगर आपको बोलते हैं कि मुझे इस वाले पोस्ट पे तुमको देखना है, और मान लीजिए आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, आप क्या करेंगे, उस चीज़ को डर से कहिए या फिर किसी भी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा उसको करने का ट्राई करेंगे और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज़ कभी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका बॉडी उस चीज़ को पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट किया है। उस काम को करने के लिए आपके अंदर उस तरह से सोच ही नहीं है, वो पॉजिटिविटी ही नहीं है। और अगर हम सोचेंगे उस कंडीशन में कि पापा ने कहा है कि इसको करना है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, एक बार फेलियर हो गए, 2 बार फेलियर हो गए, तो शायद तीसरी बार भी हम फेल हो जाएंगे। इस डर से अगर आप करने वाले भी होंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या होता है, एक डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ होता है जो इस तरह के इमोशंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आ गई बात आपको समझ में कि मनोवैज्ञानिक कारण में यही होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं सेक्सुअली बिहेवियर के बारे में और अपने आप को कोसते हैं कि इस तरह से हम नहीं कर पा रहे हैं, उनका ऐसा है, उनका ऐसा है, ये लोग ऐसे डिस्कस करेंगे, बहुत सारे पार्टनर्स भी मिलेंगे आपको जो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, लेकिन अगर आप उसमें नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी इधर उधर का ऐड देख करके आपको उस ऐड के माध्यम से लोगों के पास नहीं जाना है, बिकॉज़ मैं एक टीचर होने के नाते आपको साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ और बता भी रही हूँ कि इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है। इसका सॉल्यूशन खुद आपके पास है। आपको करना क्या है, फिजिकली मैंने बता दिया जो आपसे पॉसिबल हो सकता है, और मेंटली बस अपने आप को मेंटली फिट रखना है और ट्राई करना है कि हर बार जब भी आप कॉपुलेशन कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करें और थोड़ा थोड़ा ट्राई करें कि अपना स्वास्थ्य पे भी पूरा ध्यान रखें। ठीक है, अब ध्यान रखने के लिए आपको करना क्या है, मैंने बता दिया कि आपको डाइट में बहुत सारा चीज़ को इंक्लूड करना है, जैसे फ्रूट्स हो गया, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो गया, और जो शराब हो गया, सिगरेट हो गया, इस तरह की निगेटिव चीज़ जो होती है उससे प्लीज़ अवॉइड करें। क्योंकि अब स्टार्टिंग के जो एज होते हैं ना, जो 25 से 30 वर्ष का, 35 वर्ष का जो एज हो गया, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम उसी व्यक्ति को आता है जो बहुत ज़्यादा कोकिन्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जो जिन्हें गलत लत लगा हुआ है। लेकिन जो फिट है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो फिर आप अपने आप को अगर फिट रखना चाहते हैं सेक्सुअली कॉपुलेशन के दौरान, तो फिर आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से फिट रखना पड़ेगा। तो ये सारी रीज़न थी जो मैंने आपको बता दिया। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को बूस्टअप करना है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट भी आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, अनुराधा मेडिकल क्लासेस करके टाइप कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप अपने उससे खुल करके बात कर सकते हैं। मैं उसका पूरा जवाब देती हूँ और सारे लोगों को डायरेक्शन भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।